माता का जीवन चरित्र कर्मानुसार सुनेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। गुरुर्मध्ये स्थिता माता, मातृ मध्ये स्थितो गुरु, गुरुर्माता नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम नमो नमः। जन्म और पूर्व जीवन। श्री श्री माँ का लौकिक जीवन वृत्तांत विस्तार के साथ जानने का कोई साधन नहीं है। वे बाल्यावस्था से ही सांसारिक जीवन और प्रतिष्ठा के प्रति निष्प्रह थी तथा अलौकिक आकर्षण से आकृष्ट होकर अलौकिक महासत्य की ओर अग्रसर होती रही। उन्होंने लौकिक संपर्क से दूर रहकर और लोकातीत परम सत्य की सन्निधि में पहुंचकर जीवन के अंतिम क्षण तक उसी महासत्य का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत किया। इसलिए यद्यपि इस समय वे लौकिक तथा अलौकिक दोनों से अतीत परम धाम में विराज रही है, तथापि उनका जीवन परिचय एवं जागतिक विवरण प्राय सभी को अगोचर रह गया है। हम लोग खोजकर तथा श्री श्री माँ के मुँह से निर्गत वाणी के सहारे उनके जन्म और पूर्व जीवन के संबंध में जितना विवरण इकट्ठा कर सके हैं, उसका सारांश यहाँ दिया गया है। बंगाल संप्रति बांग्लादेश के यशोहर जिले के अंतर्गत नराइल सब डिवीजन में मल्लिकपुर एक गांव है। उसके निवासी प्रसन्न कुमार उर्फ हरिदास चट्टोपाध्याय से श्री श्यामा सुंदरी देवी के गर्भ में श्री माँ का अनुमानतः सन 1886 ईस्वी में जन्म हुआ। उनका जन्म मलिकपुर में नहीं बल्कि नदिया जिले के नैला जमालपुर गांव में हुआ था। उस गांव में उनका ननिहाल था। खुलना से स्टीमर द्वारा इटानी घाट जाना पड़ता है। इटीना से नैला जमालपुर बहुत नज़दीक है। वरदाकांत चट्टोपाध्याय नाम के माँ के एक चाचा भी थे। प्रसन्न कुमार और वरदाकांत एक ही रसोई में जीमते थे, यानी अविभक्त थे। माँ का प्रसिद्ध नाम कात्यायनी था। भुजंगनी उनका उपनाम था, जिसे बंगाल में प्यार का नाम कहते हैं, जो प्राय बोलचाल में बोला जाता है। उनके अनुसार उनकी माता उन्हें प्यार से भुजबाला कहती थी। यशोहर जिले के अंतर्गत ब्रह्मांडांगा गांव के निवासी गिरीश चंद्र मुखोपाध्याय के पुत्र कृष्णचंद्र मुखोपाध्याय के साथ छोटी ही उम्र में उनका विवाह हुआ। श्री माँ के मातामह यानी कि नाना का नाम मधुसूदन और मातामही यानी नानी का नाम आनंदमयी था। मधुसूदन जी के एक कनिष्ठ भाई थे, किंतु उनका नाम ज्ञात नहीं हो सका। उनके 2 पुत्र और एक कन्या थी। दोनों पुत्रों के नाम थे अघोर काव्यतीर्थ और कालिकानंद ब्रह्मचारी। बहन का एक पुत्र था, उसका नाम था नरेंद्रनाथ। श्री माँ माता पिता की एकमात्र कन्या थी। उनके 2 छोटे भाई थे, जिनमें एक का नाम मनमोहन और दूसरे का चांदमोहन था। माँ की माताजी बड़ी धार्मिक और सात्विक प्रकृति की महिला थी। वह प्रतिदिन नियमित पूजा पाठ किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करती थी। उनको पूजा में जो फूलों की आवश्यकता होती थी, उन्हें माँ ही तोड़ कर ला देती थी। उस समय माँ की अवस्था 4 वर्षों की थी। एक दिन माँ ने अपनी माताजी से कहा, माँ, तुम जो पूजा करती हो मुझे उसका मंत्र सिखा दो, मैं भी पूजा करूँगी। उनकी माँ ने उन्हें बार बार मना किया और कहा, बेटी, तुम अभी बच्ची हो, अभी तुम्हारी अवस्था पूजा करने की नहीं है। माँ उनकी बात अनसुनी कर बार बार जिद करने लगी। बाध्य होकर उनकी माताजी ने उन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया। माँ उस मंत्र को पाकर निरंतर उसका जाप करने लगी। में उन्हें श्री रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन हुए। उन्हें बचपन से ही सांप्रदायिक भाव बिल्कुल ना था। सब देवी देवताओं पर समान रूप से भक्ति भाव रखती थी और किसी की ओर उनका विशेष पक्षपात ना था। उन्हें जैसे श्री राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे, वैसे ही श्री जगदम्बा के दर्शन भी 1 से अधिक बार उन्हें हुए। माँ ने कहा था
कि मैं 22 वर्षों की अवस्था में काशी आई। तदनंतर अवच्छिन्न रूप से 32 वर्षों तक साधन कर मैंने आसन त्याग किया, यानी साधना का त्याग किया। यह बात 29 दिसंबर सन 1938 ईस्वी की है। इससे ज्ञात होता है कि साधना की समाप्ति के समय माँ की अवस्था 54 वर्षों की थी। दोस्तों, इसके बाद मैं माँ के एक से एक साधना के दिव्य अनुभव, दिव्य प्रसंग आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आपको श्री माँ के जीवन के प्रसंग से कुछ भी जीवन में करने का मनोबल मिलता है तो मैं समझूंगा मेरा यह प्रयास सफल हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्री श्री सिद्धि माता के जीवन के प्रसंग का आनंद लेते रहिए। इसमें आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, हो सकता है आपके जीवन की धारा कहीं से कहीं मुड़ जाए। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद, सभी को हृदय से राम राम।